जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ये तथाकथित इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, जो राम भक्त बने फिर रहे, उन्होंने क्या क्या काले कांड किए थे। राम जी को इन्होंने 2007 में कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम जी काल्पनिक थे। रामायण महाभारत एक काल्पनिक कहानियाँ हैं और इनके सहयोगी दल के हर एक व्यक्ति और इन्हीं के पार्टी के लोग हमेशा से सनातन हिंदू धर्म की माननीय पूजनीय हमारे ईश्वर को हमेशा इन्होंने काल्पनिक ही कहा है। हमारी कहानियों को इन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। Rahul Gandhi went to Brown University. He never would say that Jesus Christ is a mythological figure. I would like to see Rahul Gandhi say, Subrashta, that Jesus Christ never existed. But he didn't say that. He said Lord Ram never existed. No, you never. No, one point. Don't do that. Don't do that, Pankaj. Don't do that. Because when you say that Lord Ram was a mythological kind of figure, one minute, would Rahul Gandhi say that Jesus Christ was a mythological figure? I don't want him to say that. But why he wouldn't say that, would he? Would he? I'm asking tonight, Pankaj, would Rahul Gandhi say to his mother, Sonia Gandhi, Antonia the Minor, that I think Jesus Christ was a mythological figure? He wouldn't say that. He would go by what is seen to be historical and scholarly consensus that Jesus Christ existed. But he would have no qualms in going to America and saying that Lord Ram never existed. He was of that type, he said. That type. Not saying this. Yeah, of that type. He said Lord Ram was a mythological figure. And now you're sending your party chief in UP to Ayodhya to take advantage of a controversy when you don't believe in the existence of Lord Ram. You said Lord Ram is a mythological figure. I want Priyanka Kakkar to condemn that. I want Ashish Chaturvedi to condemn that today. Otherwise I will not move on the debate. I want them to condemn that. See, calling for the public execution and lynching of Champatra is easy. The strongest words. हिंदू सनातन धर्म के भगवानों पे प्रश्न चिन्ह लगाना, प्रश्न उठाना बहुत सरल है, परंतु किसी और के मान्यताओं पे अगर इनको उंगली उठाने बोल दिया जाए तो ये चुप्पी साध लेते हैं। और रही बात कार सेवकों पे गोलियां चलवाने की, जो इन्होंने वो भी कसर नहीं छोड़ी थी। उसी पार्टी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, 40 भी मर जाते तो भी मुझे गम नहीं होता। और उन्हीं के इसी वक्तव्य का विरोध करते हुए बीजेपी हमेशा से करती आई, पर जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्हीं को ही उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और तो और तमिलनाडु की डीएमके सरकार, उन्होंने तो दशहरा के वक्त, जब हम दशहरा में रावण का पुतला जलाते हैं, उस दशहरा में इन्होंने राम जी के पुतले को जलाया था। और जो मैंने कहा था पिछले बार के वीडियो में कि बंगाल सरकार अपने शासनकाल में टीएमके ने 6ठी क्लास के टेक्स्ट बुक में राम जी के बारे में जो निंदनीय अपमानजनक टिप्पणियाँ लिखी हुई थी, जो सनातन हिंदू धर्म को आघात पहुंचा रही थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि राम जी विदेशी थे, फॉरेन इन्वेडर थे, और राम जो शब्द है वो रोमन से लिया हुआ। ये देखिए। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ। पश्चिम बंगाल में कक्षा 6 की एक पुस्तक है जिसमें ये बताया गया है कि राम भगवान एक विदेशी थे और वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे। यहाँ तक ये बताया गया है कि राम शब्द एक रोमन भाषा से लिया गया है और वो एक मूल राक्षस थे। ये राम भगवान के लिए बोला गया है। मतलब सोच सकते हो कि जिसने ये लिखा है किस लेवल पर क्या सोच कर लिखा है। और इनके जो संप्रदान करता है वो है सिरीन मसूद। अब अगर सिरीन मसूद ने लिखा है तो क्या ही लिखा होगा, जिन्होंने खुदीराम बोस जी को एक क्रांतिकारी ना बताकर उन्हें आतंकवादी ठहरा दिया। आपको लगता है कि वो राम भगवान को छोड़ेंगे? लगता है?